प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के नाम को महिमा देती हूँ और एक बार फिर से प्रभु के वचनों को आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। मैं पास्टर बन्ना इस घड़ी इस समय आप लोगों के बीच में, और आज मेरा टॉपिक है द हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। हालेलुया। ये बहुत सुंदर सा हम सुनने जा रहे हैं कि सचमुच में ये रोटी का घर, द हाउस ऑफ ब्रेड, ये क्या है। जिस प्रकार से हम जानते हैं ये एक मिस्ट्री है, और यदि हम देखेंगे तो ब्रेड आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने खाया होगा, और ये ब्रेड जो है वो ताकत लाती है और जो है वो शरीर के जीवित रहने का कारण होती है। जिस प्रकार से हम जानते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो ब्रेड है उसे हिब्रू में लेखेम बोला जाता है। LECHEM, लेखेम। इसका अर्थ होता है ब्रेड। और ये जो ब्रेड है, जिस प्रकार मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिस प्रकार से ब्रेड खाया जाता है और ये भोजन के काम आता है, ज्यूस लोग जो है वो अपने प्रेयर में लेखेम शब्द का यूज करते हैं अपने प्रेयर में, और इस वर्ड को लेकर जो है वो आशीष मांगते हैं। इसका मतलब वो ब्रेड के लिए जो है वो आशीष मांगा करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। अब हम जानने चाहेंगे कि ये लेखेम अर्थात ब्रेड हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि हर एक जगह में, हर एक देश में खाने पीने का एक अलग चीज़ रहती है। जिस प्रकार कई जगह चावल खाया जाता, राइस खाया जाता, कई जगह रोटी खाई जाती, कई जगह ब्रेड खाया जाता। उसी प्रकार से हम जानते हैं इस ब्रेड को हम एक भोजन के रूप में हम देखेंगे, एक खाने के रूप में हम देखेंगे कि ये रोटी है, ये ब्रेड है। और ये ब्रेड हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी महत्वता इतनी अधिक क्यों है। तो हम जानते हैं जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है, और हम भोजन खाकर जो है वो ताकत और बल को प्राप्त करते हैं। हमारे टिश्यूज़ के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए, हमारे ब्लड बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये भोजन, तो ये ब्रेड है और ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि ये लेखेम बोला जाता है, इसके हिब्रू में लेखेम शब्द यूज़ किया जाता है, इसे लेखेम बोला जाता है। तो ये लेखेम जो है वो स्टाफ ऑफ लाइफ है, हमारे लाइफ का एक स्टाफ है। और हम देख सकते हैं कि ये हमारे बढ़ने के लिए, हमारे ग्रोथ का भी एक कारण होती है कि ये भोजन को खाकर, इस ब्रेड को खाकर हम बढ़ते हैं, हमारे शरीर का ग्रोथ होता है। यदि हम ना खाएंगे कमज़ोर हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, और यहाँ तक कि मौत का भी कारण हो सकता है यदि हम इसे ना लें, है ना। तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये कारण को हम जानेंगे। और ये जो है बाइबल से हम इसको देखेंगे तो बाइबल में हमें पाया जाता है, यूहन्ना की किताब 6 अध्याय 32 से 35 में यीशु मसीह ने कुछ कहा। हमारे प्रभु ने इस विषय में जो है वो रोटी के विषय में, ब्रेड के विषय में कहा है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने वो रोटी स्वर्ग से तुम्हें नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें जो है वह सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। और क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बोलते, परमेश्वर सच्ची रोटी देने वाला मूसा नहीं है, रोटी देने वाला, परंतु परमेश्वर है जो सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। और स्वर्ग की वो रोटी जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है, वही है। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने, कि मैं इसलिए आया कि लोग जीवन को प्राप्त करें और बहुतायत का जीवन वो पाएं। और इसी प्रकार से वो बोल रहे हैं इस समय में, इस घड़ी में, यूहन्ना में वो कह रहे हैं, अपने आप में जो है वो बता रहे हैं कि पिता स्वर्ग से रोटी दे रहा, रोटी भेज रहा, वो सच्ची रोटी को जगत में भेजा, और वो रोटी जो जगत को जो है वो जीवन देती है। फिर उसके बाद अगले पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में डिक्लेयर किया कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह भूखा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने बारे में घोषणा की कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जिस प्रकार से हम जानते हैं रोटी जो है जीवन को जीवन देती है, रोटी जो है रोटी से हम जीवन को प्राप्त करते हैं प्रियो। इसलिए हम जानेंगे कि रोटी जो है वो जीवन को दे सकती है। यीशु मसीह ने अब स्वयं कह दिया कि जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला नहीं कि मैं रोटी हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जीवन की रोटी मैं हूँ, लाइफ ऑफ ब्रेड, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेखेम, जिस प्रकार से मैंने बोला ब्रेड को, रोटी को जो है वो लेखेम बोला जाता है, ब्रेड को लेखेम शब्द यूज किया जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरे शब्दों में हम जाएंगे तो जिस प्रकार से हम जानते हैं घर को, एक स्थान को, एक आश्रय को क्या बोला जाता है, तो हिब्रू में इसे बोला जाता है बेथ, BEITH, बेथ।
बेत शब्द यूज किया जाता है घर के लिए, आश्रय के लिए, मकान के लिए, स्थान के लिए, ऐसा प्लेस के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो स्थान जो हमें सुरक्षा देता है, वो स्थान जो हमारा आश्रय बनता है, वो जो हमें शेल्टर प्रदान करता है, वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार से मकानों और घरों को लोग इसलिए बनाया करते हैं ताकि विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में आए, बारिश, पानी, आंधी और अनेक प्रकार की कुछ ऐसी विपदा आए जिससे वो बच सके, इसलिए वो अपना आश्रय ढूंढता, आश्रय बनाता है। हर एक जानवरों को भी आप देखेंगे, पक्षियों को आप देखेंगे, और जानवर भी कई जो है वो उसके लिए बनाए जाते हैं। शेर जो है वो डैन में चले जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनको भी एक आश्रय है। इसी प्रकार से मनुष्य अपने लिए एक आश्रय बनाता है। तो ये रहने का स्थान को बोला जाता है बेत, BEITH, बेत, है ना। तो यदि हम बेत, मैंने बोला बेत माने रहने का स्थान, घर, मकान, और एक हमने हिब्रू का वर्ड यूज किया लेखेम। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये होगा बेत लेखेम। इसको यदि मिला दिया जाए तो ये होगा, बेत का अर्थ होता है घर या मकान, रहने का स्थान, और लेखेम का अर्थ होता है रोटी, ब्रेड। तो यहाँ पे हम यदि दोनों को बोला जाए, यदि दोनों को जोड़ के बोला जाए तो ये होगा बेत लेखेम। तो इसको हम बोल सकते हैं द हाउस ऑफ ब्रेड, एक ऐसा घर जो रोटी का है, या रोटी का घर हम कह सकते हैं। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलूंगी। बेथलेहम, बेथलेहम, बेथलेहम। तो एक कुछ वर्ड सुनाई दे रहा है, एक अच्छा वर्ड सुनाई दे रहा है जो जाना पहचाना सा लग रहा है कि वर्ड हमने कहीं सुना है। बेथलेहम का वर्ड हमने कहीं सुना है। और यदि मैं आप लोगों को प्रोनाउंस करूं बेथलेहम, बेथलेहम, तो एकदम याद आ जाता है कि हाँ ये बेथलेहम ही है, जिसे रोटी का घर भी बोला जाता है, द हाउस ऑफ ब्रेड बोला जाता है। और सचमुच में बेथलेहम को अनेक अनेक जगहों में अनेक अनेक नामों से पुकारा गया है। जैसे अरेबिक में जो है वो BAYTLAHM, बेथलेहम बोला जाता है, और हिब्रू में इसको बेथलेहम बोला जाता है, BETLEHEM, बेथलेहम। बेथलेहम का अर्थ होता है द हाउस ऑफ ब्रेड, और बेथलेहम का अर्थ होता है हाउस ऑफ मीट, जिसको अरेबिक में बोला जाता है द हाउस ऑफ मीट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेथलेहम, एक वर्ड अभी यूज कर लेते हैं, बेथलेहम, बहुत ही जाना पहचाना नाम, बहुत ही विशेष नाम, ऐसा नाम जो पवित्रता को दिखाता है, ऐसा नाम जिसके बोलने से कुछ याद आ जाता है, ऐसा नाम जो दिल को जो है वो सुकून प्रदान करता है, ऐसा नाम जो कानों को प्रिय लगता है, बेथलेहम। हम बोल रहे हैं कि बेथलेहम एक रोटी का घर है। हालेलुया। ये वही स्थान है जहाँ यीशु मसीह ने जन्म लिया। एक हम बोल सकते हैं हमारे प्रभु का जन्म स्थान बेथलेहम, है ना। इसलिए हमें प्रिय लग रहा है क्योंकि हमारे प्रभु का जन्म स्थान है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यही स्थान पर जो है वो जन्म लिया, ये उनका जन्म प्लेस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो वर्डों को मिलाकर जो है वो बना बेथलेहम। तो इसमें हम जानेंगे कि ये रोटी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, जो हमारे जीवन को बनाती है, जो हमें जीवन देती है, जो हमें ताकत देती है, जो हमें बल देती है, और बेत जो हमें स्थान देता है। और ये दोनों को मिलाकर जो है वो बनता है द रोटी का घर। ये रोटी के घर में हम क्या प्राप्त करेंगे, ये रोटी के घर में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं, मैं बोल रही हूँ कि द हाउस ऑफ ब्रेड, ये रोटी का घर है, ये रोटी का घर है। तो हम जानते हैं कि रोटी के घर में हम रोटी प्राप्त करेंगे, वो रोटी जो हमें जीवन दे सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में बोला कि एक सच्ची रोटी जो परमेश्वर देता है, जो जगत को जीवन देती है, जो स्वर्ग से उतरी है। ये वर्ड प्रभु यीशु मसीह ने यूज किया और बोला कि मैं ही वो जगत की, वो जीवन की रोटी हूँ। तो यीशु मसीह ने अपने बारे में बोल रहा है कि जीवन की रोटी मैं हूं। तो हम जान सकते हैं, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि वो बेथलेहम ही वो स्थान है जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ। अर्थात बेथलेहम में क्या मिलता है, हम बोल सकते हैं रोटी मिलती है। मैं एक बार फिर पूछूंगी, बेथलेहम में क्या मिलता है, हम बोल सकते हैं जीसस मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म स्थान वही है, जीसस का जन्म स्थान वही है। तो हम बोल सकते हैं कि वो बेथलेहम में यीशु मसीह मिलते हैं, यीशु मिलता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ सचमुच में बेथलेहम में यीशु मिलता है, क्योंकि वही जीवन की रोटी है, वही वो रोटी है, वही उस घर में मिलेगी, वही वो स्थान में मिलेगी। बेथलेहम जो है वो बहुत ही छोटा स्थान है ना, और बहुत ही छोटे से रूप में, उसको तो कोई ने सोचा भी नहीं था कि इस छोटे से शहर में एक कहना चाहिए, एक बड़े कहना चाहिए हमारे प्रभु परमेश्वर का जन्म हो सकता है। परमेश्वर पिता उस छोटे से स्थान को चुनेगा, लेकिन प्रभु के नाम का धन्यवाद, वो छोटे से बेथलेहम शहर को परमेश्वर पिता ने चूज किया कि अपने बेटे, अपने एकलौते पुत्र को का जन्म जो है वो वहां से हो सके, अर्थात परमेश्वर का अवतार जो है वो इस स्थान से हो सके। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि बेथलेहम जो है वो
यरूशलेम से 10 किलोमीटर की दूरी है उसकी, 6.2 मील दूरी दक्षिण में स्थित है और इसकी आबादी लगभग 25,000 है। बहुत ही छोटा स्थान है। और इसके बारे में मीका नबी ने कहा है, कुछ बहुत पहले जब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ तो उसी समय उसने भविष्यवाणी कर दी थी। मीका नबी की किताब 5 अध्याय उसका 2 पद में हम पढ़ते हैं, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना भी नहीं चाहता, तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। अब इसने बोल दिया कि बैतलहम तू तो छोटा है, तू तो हजारों में गिना भी नहीं जाता है, पर तुझ में से भी एक अधिपति निकलने वाला है, तुझ में से एक पुरुष निकलने वाला है, और उसका निकलना जो है वो जगत के जो है वो प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी मीका ने कर दी कि बैतलहम को एक जानने की जरूरत है कि बैतलहम ही वो स्थान है जहाँ से परमेश्वर का जो है वो कहना चाहिए परमेश्वर का अवतार होगा। परमेश्वर जो है वो स्वयं जो है मानव रूप धारण करके जो है वो आएंगे। और सचमुच में ऐसा हुआ कि यीशु मसीह का जन्म स्थान बैतलहम हुआ। यरूशलेम के बैतलहम में जो है वो शहर में प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए और मीका नबी की भविष्यवाणी जो है वो पूर्ण हुई। सचमुच में हम कह सकते हैं कि बैतलहम जो है वो वही वो स्थान है जहां हम जीवन को प्राप्त करते हैं। अब हम कह सकते हैं बैतलहम वो स्थान है जहां यीशु मसीह मिल सकता है। बैतलहम वो स्थान है जहां हमें जीवन मिलता है, क्योंकि रोटी जीवन को देती है। यीशु मसीह ने बोला कि वो रोटी जो जीवन दे सकती है वो मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरा है। और हम कह सकते हैं ये रोटी हमें जीवन प्रदान करती है, हमारे स्वस्थ रहने का कारण, हमारे ताकत, हमारे बल का, हमारे वृद्धि का, हमारे ग्रोथ का कारण बनती है। तो हम कह सकते हैं कि ये यीशु ही वो सच्ची रोटी, इसको अब यदि हम खाएंगे तो हम जरूर अपने जीवन में जो है ग्रोथ को प्राप्त करेंगे और जो है वो हम बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की नजदीकी को हम प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की निकटता को जो है हम प्राप्त करेंगे प्रियो। और हम लोग सचमुच में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो उनका जन्म बैतलहम में हुआ और वो कह रहे हैं कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ। तो हम समझ सकते हैं कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो भूखा नहीं होगा। किसी भी रीति से आत्मिक रूप से आप भूखे नहीं हो सकते। आत्मिक रूप से आप बढ़ते चले जाएंगे, आपको कोई भी रोक जो है वो नहीं पाएगा। अभी के समय में एक और पात्र को मैं याद करना चाहूंगी। जिस प्रकार से आप जानते हैं रूत की कहानी में, रूत की किताब में हम नओमी को पाते हैं और नओमी के विषय में बाइबल कहती है कि वो अपने पति को और अपने दोनों बच्चों को लेकर जो है वो बैतलहम अर्थात रोटी के घर को छोड़कर मोआब देश चली गई। और वो सोची थी कि क्योंकि वहाँ अकाल का समय था और वो रोटी के घर को छोड़कर जो है वो मोआब देश में हंसी खुशी से रहने के लिए चली गई। लेकिन हम देखते हैं बाइबल हमको बताती है कि वहाँ से वो खाली हो गई, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके दोनों बच्चों की डेथ हो गई, वो कुछ भी नहीं रहा उसके पास। उसने अपने बहुओं को फ्री कर दिया कि तुम मेरे बेटे के बंधन से अब फ्री हो, क्योंकि वो तो अब नहीं रहे, इसलिए अपने शादी ब्याह करके अपना जीवन को नए सिरे से शुरू करो। बहुत ही अच्छी नओमी जो है एक सास का जो है वो भूमिका निभाई। लेकिन हम जानते हैं रूत ने उसका साथ नहीं छोड़ा और रूत जो है वो बोली कि नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, जहां आप रहेंगे वो वहां मैं रहूंगी और जो आपका ईश्वर होगा वो मेरा ईश्वर होगा। और इस प्रकार की प्रतिज्ञा के अनुसार वे लोग जो है फिर से उस बैतलहम नगर में आते हैं। वो कटनी का समय था, फसल की कटनी का समय था, हम बाइबल हमको बताती है। और उस कटनी के समय में जब वो लौटती हैं एक परमेश्वर का आशीष को रिलीज करता है। और हम इसके विषय में जानते हैं कि वो जब आई, सब लोगों ने बोला नओमी आ गई, नओमी आ गई। नओमी का मतलब होता है मनोहर, और उसको जब मनोहर शब्द यूज किया जाता था तो उसको बहुत दर्द होता था और बोलती थी कि मैं तो खाली हो गई हूँ, मैं तो मारा हूँ, मुझे नओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं अब छुची हो गई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली होकर गई हूँ, भरी पूरी गई थी लेकिन अब खाली होकर लौटी हूँ। परंतु हम देखते हैं, हम जानते हैं, बाइबल हमको बताती है कि वो जब परमेश्वर के घर में आई, बैतलहम शहर में आई और बैतलहम रोटी के घर में आई, परमेश्वर ने उसे उन्नत करना शुरू किया। उसका अपना कुटुंबी ने के साथ उसकी बहू रूत का जो है विवाह होता है और बच्चे होते हैं। और ये जो है बड़े विशेष रीति से इसका कहना चाहिए परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि यीशु मसीह के वंशावली में इन लोगों की गिनती है, इसके बोअज की गिनती है, उसके बेटे की गिनती है। तो हम देखते हैं कि जो लौटता है, लौट कर आता है, परमेश्वर उसको बहुत आयत की आशीषों और बरकतों को देता है, वो खाली नहीं रहते।
प्रियो, आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप भी खाली नहीं हैं। आप यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। और जिस प्रकार यीशु मसीह ने बोला कि जो भी मुझे खाएगा, वो जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। आज प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को खिलाने के लिए तैयार है। वो बैतलहम जो रोटी का घर है, वहाँ पे क्या मिल सकता, वहाँ पे जो है वो सब कुछ आपके जीवन का मिल सकता है। वो चीज़ें जो आप चाहते हैं वो मिल सकता है। और परमेश्वर भी चाहता है आपको वो सब चीज़ें दे जिसका आप इच्छा करते हैं, जो आपके हृदय में डिजायर आपका है, जो इच्छा उसको परमेश्वर जो है वो पूरी करेगा, बशर्ते हम ईश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं और वही उसको माने कि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा प्रभु है और उसी के द्वारा हमें जीवन मिल सकता है। क्योंकि उसने बार बार बोला, मार्ग, सत्य, जीवन में हूँ, जीवन में हूँ। मैं इसलिए आया कि वो लोग जो है वो जीवन पाए, वरन बहुतायत से जीवन को प्राप्त करें। अभी भी यूहन्ना 6 उसका 32 से आगे हम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वो सच्ची रोटी जो परमेश्वर देता है, जो स्वर्ग से उतरी है, वो जगत को जो जीवन देती है वो मैं हूँ। अर्थात सच्ची रोटी, जीवन की रोटी मैं हूँ। तो इस प्रकार से हम वचन में जान सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप में डिक्लेयर किया, अपने आप में बोला कि सच्ची रोटी जो जगत को जीवन देती है वो मैं हूँ। अर्थात ये साबित होता है कि यीशु मसीह ही है जो लोगों को जीवन दे सकता है। यदि आप मृत्यु की ओर अग्रसर हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देने को रेडी है। यदि आप भूखे प्यासे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको रोटी खिलाने को रेडी है। यदि आप मारा बन गए हैं, कड़वाहट से भर गए हैं, आपको जो है वो मनोहर बनाने प्रभु यीशु मसीह जा रहा है। केवल इतना है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है, अविश्वास सहित अपने हाथों को बढ़ाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार डिक्लेयर किया है और उसने बोला, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जीवन शब्द का बार बार प्रभु यीशु मसीह ने डिक्लेरेशन किया है, घोषणा की है कि जीवन मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। और जब मृत्यु की बंधनों को खोलकर प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो किसी ने उसे नहीं जलाया, परंतु अपनी सामर्थ्य के द्वारा जो है वो जो है वो खुद भी जी उठ गए। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जो है वो जी उठे। हालेलुया। तो ये इसका मतलब है कि वो जीवन उनके पास है और जीवन वो देते हैं। आज भी हम देखते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में अपने नाम को छोड़ कर गए ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। और आज जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, निश्चय वो छुटकारे को, चंगाई को प्राप्त करता है, जीवन को प्राप्त करता है। वो निश्चय जो है वो उस हाउस ऑफ ब्रेड को जानता है, वो जीवन की रोटी को जानता है और सचमुच में ये उसके जीवन को जो है वो बनाती है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बताया, आशीष प्रकट दे। जय मसीह।